नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम माननीय तेजिंदर जी के ऑफिस आए हुए हैं। ग्रुप में सुना था कि आज यहाँ पर मीटिंग है और किस सिलसिले में मीटिंग रही और क्या करने वाले हैं, आइए हम बात करेंगे माननीय तेजिंदर जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार सभी को और धन्यवाद नरेश। सर, आज की जो ये मीटिंग आपने यहाँ पर बुलाई थी, किस सिलसिले में बुलाई? देखिए, मीटिंग मैंने बुलाई है और आगे भी बुलाऊंगा जी। और जो भी ड्राइवर भाई समस्या लेके आएंगे उस समस्या पे मीटिंग बुलाएंगे। समस्या ड्राइवरों की रहेगी, एकता संख्या बल उनका रहेगा, सहयोग हमारा रहेगा और आपको पता है सहयोग मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। जितना मेरा एफर्ट है पूरा एफर्ट लगाता हूँ, लेकिन समस्याएं अगर ड्राइवर भाई लेके आए हैं तो उनको खुद भी अपनी एकता संख्या बल सहयोग करना होगा। चलिए, अभी हम ड्राइवर से ही पूछ लेते हैं। सर, समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोग का मेन मुद्दा है कि किराया। किराया। ठीक है, आइए सर, किराया मुद्दा है। किराया नहीं मिल रहा। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि पहले दिल्ली पे 15 साल कांग्रेस का राज रहा। जी। उसके बाद केजरीवाल आया जी। और उसने बहुत सारे वादे किए ड्राइवर समाज को जी। और ड्राइवर समाज ने उसको जिताया भी। जी। लेकिन 2013 से और जब तक वो रहा, जी। दिल्ली की जो NCR परमिट की टैक्सियाँ है उनका किराया जो 2013 में 12.5 रुपये था नॉन AC का, वो आज भी 12.5 रुपये ही है। क्यों है? आप जैसी जो बड़ी यूनियंस हैं वो क्या कर रही हैं? देखिए, हमने कार्य शुरू किया था 2020 से। जी। सबसे मिले, सबके साथ मिलके कार्य किया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। जी। कई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई एसोसिएशन लीडरों ने मुझे कहा कि तेजिंदर जी, आप ड्राइवर की समस्या फ़ोन पे क्यों सुलझा देते हो, जी। भाग भाग के जाते क्यों हो, उनका काम क्यों करवा देते हो, अगर आप ऐसे ही करोगे तो हमारे ऑफिस में हमारे पास आएगा कौन। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम जिस भी काम में हाथ डाला, ऊपर वाले ने सक्सेस रेट ज़्यादा दिया और हम कामयाब होते रहे और बहुत सारे काम किए भी, जिसके गवाह आप भी हैं। जी। जी। सर, जैसे कि हम आपकी वीडियोस में भी देख रहे हैं, आपने भी कई बार बताया है कि आपको RPI से एक पूरे भारतवर्ष का परिवहन मोर्चा मिल गया है। ठीक है जी। तो उस परिवहन मोर्चा में आप जो कार्य करने वाले हो, क्या क्या कार्य किए? जैसे कि अभी ड्राइवर ने बताया कि हमारी समस्या जो है सबसे पहली किराए की समस्या है। तो क्या आपका मोर्चा इस किराए को बढ़ा सकता है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ड्राइवरों की समस्या है, उनकी एकता उनके संख्या बल पे ये निर्भर रहेगा। और जैसे पिछली सरकार थी आम आदमी की सरकार, तो उनके जो अधिकारी थे उनसे हमने खुद मुलाकात की। परमिट आपको पता है 8 साल से 15 साल करवाया और वहीं हमने उनको कहा कि किराया भी मिनिमम 20 रुपये पर किलोमीटर AC का होना चाहिए। जो पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा ऑर्डर इशू भी हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ काली पीली का जिक्र आया, ऑटो का जिक्र आया, NCR परमिट की टैक्सी का जिक्र नहीं आया। जब हमने फ़ोन मिलाया अधिकारी को तो और उनसे मीटिंग की फेस टू फेस, तो उन्होंने टेबल पे बैठ के ये चीज़ स्वीकार की कि हमारे अधिकारियों के कम्युनिकेशन की कमी की वजह से ऐसा हुआ है और आप दोबारा से लेटर वेटर सब दीजिए, हम इसको बढ़ा देंगे। लेकिन पिछले 6 महीने से आपको पता है कि कुछ घरेलू समस्याओं के चलते मैं बिज़ी रहा। उसके बाद मैं दोबारा एक्टिवेट हुआ और फिर चुनाव आ गए। बहुत सारा मैंने सपोर्ट किया सभी को ड्राइवर समाज के हित में। उसके फलस्वरूप आज, जैसे आपने अभी पूछा था, तो परिवहन मोर्चे का गठन हो चुका है केंद्रीय मंत्री द्वारा, जिसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद मिला है, ताकि मैं उस पोस्ट पर आकर भारत का जितना भी परिवहन क्षेत्र है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी से हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, परिवहन से जुड़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके लिए काम करना है। और वापस मैं अपनी बात पे आता हूँ कि इस निकम्मी सरकार ने, जो आम आदमी की सरकार थी, 10 साल में एक बार भी रेट नहीं बढ़ाया। आप खुद देख सकते हो कि महंगाई कितनी बढ़ी, CNG 100 गुना बढ़ चुकी, सिलेंडर 100 गुना बढ़ चुका, लेकिन हमारा किराया वहीं का वहीं का रहा। अब चूंकि दिल्ली में BJP की सरकार है, सेंटर में BJP की सरकार है, हम दोबारा अधिकारियों से मीटिंग शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो रुका हुआ ऑर्डर था NCR टैक्सी का, वो जल्द से जल्द पारित हो और 20 रुपये पर किलोमीटर का किराया दिल्ली NCR की टैक्सी को मिले। लेकिन इसके लिए फिर वही बात कि ड्राइवरों को अपनी एकता और सहयोग दिखाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमने फॉर्मेट शुरू किया है कि आएँ, सब साइन करें, उसके साथ हम लेटर वगैरह लगा के और हम खुद जाएंगे और अधिकारियों से मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे।
दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम माननीय तेजेंद्र जी के ऑफिस हैं। ये डीटीडीयू का ऑफिस है। आज हमारे साथ डीटीडीयू के अध्यक्ष भी बैठे हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की टैक्सी की, तो तेजेंद्र जी उनका हल करेंगे। और बात करें दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर जो ड्राइवर्स होते हैं, अपनी जो टूरिस्ट टैक्सी को लेके बाहर जाते हैं, उनका जो समस्या का समाधान यहाँ पर टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर के अध्यक्ष बैठे हैं वो भी बताएंगे। और हम आपसे आपकी भी जो समस्याएं हैं उन कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या आप समाधान चाहते हैं। आप कमेंट में डालेंगे तो यहाँ पर कमेंट पहुँचेगा और वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और यहाँ हमारे साथ दिल्ली के भी जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो भी बैठे हैं, और सामने अध्यक्ष साहब भी बैठे हैं, परिवहन मोर्चा के भी बैठे हैं, और दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के भी बैठे हैं। सब कुछ आमने सामने है, दूध का दूध पानी का पानी यहीं पर हो जाएगा। अगर बात करें पिछले 10 से 15 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, ड्राइवर आज भी परेशान है भैया। 10 साल पहले से जैसे थे वैसे ही आज भी होना। 10 साल पहले जो था फिर भी हम लोग कमा लेते थे, थोड़ा बचा लेते थे। जी अब आज का जो टाइम है, जी मतलब अपना बचत तो दूर की बात, रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। इस इतना बुरा परिस्थिति से गुजर रहे हम लोग, कोई मतलब हम ही जाने और बाकी कोई नहीं जान सकता है। जो मेहनत करते हैं, जो रोड पे चलता है, 14-15 घंटा हम रोड पे रहते हैं। कोई कोई भाई ऐसा कि पूरे के पूरे मतलब 18 घंटा 20 घंटा रोड गाड़ी में सो जाना, क्या करेगा। अब जैसे रात को ड्यूटी ये लोग देना ही बंद कर देते हैं। अच्छा। 1-2 राइड अगर कैंसिल कर दो ना इनका, जी। ये ड्यूटी आपको देगा ही नहीं। देगा ही नहीं। तो या तो आप खाली जाओ सीएनजी फूक के, अच्छा। तो या रोड पे सो जाओ। जी। तो ड्राइवर का हालत मतलब गधा से भी गाय गुजर कर दिए इन्होंने। ये जब से ऐप बेस्ड कंपनी आए तब से ये हालत है। अच्छा, पहले जो काली पीली वगैरह आप चलाते थे वो अच्छा काम था उसमें? पहले हम टूरिस्ट का चलाते थे, जी, जी। हमें सही मिलता था पैसा। हम मतलब एक इज्जत था। क्या इज्जत था, ड्राइवर साहब जरा इधर आओ, ये ड्राइवर साहब। हाँ। और आप क्या बोलते हैं ये लोग, ओ ड्राइवर है इधर इधर इधर, सुन मेरा बात। इतना रोब आपसे कौन बोलता है, सारे ही बोलते हैं। कष्ट साइकिल वाले से लेके रिक्शा वाले सारे ही, कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, पहले फिर भी हम सही से चल रहे थे, 2 पैसा बचा भी लेते थे। अब तो इतना मुश्किल हो गया। जब भी हम क्या नाम उसका, मतलब मौजूदा सरकार से यही चाहते कि हमारा जो किराए की सॉल्यूशन करे, हमें किराया बढ़ाए, जब भी हम चल पाएंगे। नहीं तो मुश्किल है मतलब इसमें चलना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो इन्होंने अभी बोला, जी देखिए ये मैंने जैसे अभी पहले भी कहा था जी कि इतनी निकम्मी सरकार थी केजरीवाल की, जिस ड्राइवर के कंधे पे बैठ के आई थी सबसे पहले लात उसी को मारी। जी जी तो वो इसीलिए अब ड्राइवर समाज ने उसको कुर्सी से उतार दिया है। जी और मैं चूँकि खुद ड्राइवर समाज से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आई है, तो मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनसे भी निवेदन करूँगा, और दिल्ली की जो सीएम बनी है महिला शक्ति, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बिगड़े हुए काम, जो काम बिगाड़े थे केजरीवाल सरकार ने, उसको आप संवारने का काम करें। ड्राइवर समाज ने आप पे भरोसा जताया है, उस भरोसे आप जीत के आए हैं, तो उस भरोसे को कायम करें। और किराया और जो ड्राइवर से संबंधित समस्याएं हैं उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जो भी समस्याएं हैं हम लेके आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, उस पर आप मिलके जितनी समस्याएं हैं, जो भी आशाएं हैं, उन सब पे हम काम करें। चलिए, अभी तेजिंदर जी ने बताया कि काम करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करेंगे दिल्ली टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष माननीय बख्शी जी से। सर नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका चैनल पर। सर, इतने पुराने समय से, लंबे समय से आप ड्राइवर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि ड्राइवर अभी भी परेशान है? चालक एकता बल के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन प्रेसिडेंट बख्शी सिंह। मैं चैनल के माध्यम से सब जनता को और सरकार को भी बताना चाहता हूं कि मैं अपने दिल्ली और देश के चालकों के लिए 1986 से कार्य कर रहा हूं। जब दिल्ली में 1986 में एक ड्राइवर को, टूरिस्ट ड्राइवर को 500 और 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो उस टाइम से मैं जनता की सेवा में हूँ। और जो काम मैंने किए हैं वो
हमारी दिल्ली की और देश की जनता जानती है। और आगे भी जो काम मेरे सामने आता है, जो मेरे को दिखता है कि इस काम से हमारी टूरिस्ट चालकों को, हमारे चालकों को नुकसान हो रहा है, तो वो काम करने को मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। जैसे पीछे 4-5 साल पहले हमारे 3-4 चालक ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए, जो कि कंपनियों में पीएफ ईएसआई में कवर नहीं थे, जिनको उसकी नुकसान ये हुआ उसका कि उसके परिवार को पेंशन नहीं लग पाई। तो मैं सबसे पहले अपने चालक भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, कि कोई भी अगर शिकायत है तो मेरे को लिख के ज़रूर दें। 2004 से लेकर 2011 तक मैंने संघर्ष किया और अपने चालक भाइयों के लिए सैलरी बाई चेक के ऑर्डर करवाए और गवर्नमेंट ने उसको माना। उससे हमारे चालक भाइयों को भी फ़ायदा हुआ और हमारी सरकार को भी फ़ायदा हुआ। तो ये जो भी मेरे सामने बात आती है, अभी कुछ दिनों से मेरे सामने बात आ रही है कि हमारे जो टूरिस्ट चालक दिल्ली से बाहर जयपुर, आगरा और भी बाकी शहरों में जाते हैं, तो वहाँ सोने की, नहाने की या बाथरूम वगैरह जाने की दिक्कत होती है। तो मैं उसके ऊपर भी सोच विचार कर रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि हमारा कोई भी चालक भाई हमें अपने हाथ से लिख के नहीं देता, और इसके लिए मैं पहले एक बार चोट खा चुका हूँ। मेरे को किसी ने फ़ोन किया था और मैंने फ़ोन के ऊपर कार्रवाई की। जब अधिकारी ने चालक को फ़ोन किया कि आपने सरदार बख्शीश सिंह को ये कंप्लेंट करी थी, तो उस चालक ने बोल दिया कि नहीं जी, हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी। तो उस वजह से जो काम रुक गया और उसी वजह से मैं जो है काम करने में थोड़ा असमर्थ हो जाता हूँ कि हमारे चालक जो है हमें कोई शिकायत लिख के नहीं देते। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे सरदार बख्शी जी से, उन्होंने भी बताया और उनसे पहले माननीय तेजेंद्र जी ने भी यही बताया कि जो बर्बली ड्राइवर कहते हैं कि भैया हमें पैसा कम मिल रहा है, भैया हमारा एक ड्राइवर मर गया, उसका कुछ नहीं हुआ, कंपनी ने डाटा उड़ा दिया एक्स्ट्रा, मतलब इतनी सारी समस्याएं ग्रुपों में ड्राइवर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो सरकार है, सरकार काम करती है रिटर्न में, ठीक है। जैसे हमारे माननीय बख्शी जी ने अभी बताया कि आपकी जो समस्या है आप एक छोटे से पेपर पे लिख कर दे दो, ताकि उसको वो आगे पहुंचा सके कि ऐसे ऐसे ये बंदे का हमारे पास कंप्लेंट आई है और इस समस्या का उसका समाधान कीजिए। ऐसे ही माननीय तेजेंद्र जी ने अभी बताया कि अगर ओला, उबर और ये जैपिडो, पता नहीं क्या क्या इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी कंपनियां जो हैं ड्राइवर को टॉर्चर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। 10 रुपये उनकी जो कॉस्ट आ रही है 8 रुपये 7 रुपये में चलवा रही हैं, परेशानी तो है, लेकिन ड्राइवर उनको रिटर्न में नहीं दे रहा है। ऐसे ही तेजेंद्र जी ने बताया कि भाई अभी आप लोग जितने भी परेशान हो, एक पेपर पे अपना गाड़ी नंबर, फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, जो अपनी पहचान है वो लिख के आप भेजो, ताकि हम आप सबको इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचा सके। माननीय तेजेंद्र जी भी आज के टाइम पर सरकार से डायरेक्ट बात करते हैं। माननीय बख्शीश जी भी हैं जो मतलब 50-60 पहले से डायरेक्ट सरकार के संपर्क में है, चाहे सरकार कोई भी रहे, सरकारें आती रहती जाती रहती है, लेकिन हमारे माननीय बख्शीश जी वही हैं जो पिछले 50-60 साल से ड्राइवर समाज की समस्याओं का समाधान करते हुए आ रहे हैं। आपको अभी बताया उन्होंने कि आपकी कोई समस्या है तो एक बार आप हमें अपने पेपर पे लिख के दीजिए। अगर आपको लिखना नहीं आता कि अपने बच्चों से लिखवा लीजिए, आजकल सबके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, आप इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में लिख लीजिए, लेकिन आप उनको रिटर्न में लेटर दीजिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। चाहे बख्शीश जी हैं, चाहे माननीय तेजेंद्र जी हैं, दोनों यही बात को कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए, क्योंकि सरकार भी जो होती है रिटर्न में मांगती है। और जी सर, देखिए, अभी हमने कुछ सलाहकारों की टीम बनाई है विंगो के अंदर, जी, और वो लोग फील्ड में उतरेंगे ओके, और जगह जगह ड्राइवरों से उनका नाम, नंबर और साइन लेंगे जी। समस्याओं के लिए। जी, तो
आप सभी जो यहाँ आकर कर सके बेहतर है। किसी वजह से नहीं आ पा रहे, जहाँ पे भी हमारी टीम के सलाहकार आपको मिल रहे हैं तो उनका वहाँ सहयोग करें और उनको अपना नाम नंबर और साइन करके कम से कम इतना तो कर दें कि हाँ हमें समस्या है। साइन से हमें मालूम पड़ जाता कि हाँ ड्राइवर को समस्या है, उसने उस चीज़ को स्वीकार किया है, उसको लेके हम आगे कार्रवाई कर लेंगे। पर आपको कहीं ना कहीं तो सहयोग करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। माननीय बख्शी जी का भी यही कहना है सर, आपको भी रिटर्न में चाहिए? सर मेरे को तो रिटर्न में चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ भुगत चुका हूँ। जी तो मेरे को अधिकारी बोलते हैं जी। कि आपको अगर किसी ने लिख के नहीं दिया तो आप कैसे कार्रवाई कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। और एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारी दिल्ली में जी जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं, जी मैं धरने प्रदर्शन के ऊपर विश्वास नहीं करता। जी मैं अपनी कलम और पेपर के ऊपर विश्वास करता हूँ। जो मैंने लिख दिया जी वो किसी भी गवर्नमेंट ने मेरी कलम को काटा नहीं है, काटा है। और काम किया है, चाहे वो देर में किया चाहे जल्दी किया, काम हुआ है। बिल्कुल। तो आप हम ड्राइवर से भी पूछना चाहेंगे, अभी आपने सुना सर मैं कि लिखित रूप से आपको हाँ लिखित में देना लिखित रूप से दे दूंगा। जो कुछ भी अपना नाम नंबर गाड़ी नंबर जैसा भी साइन भी होगा उसमें जी, जी, जी। मैं लिखित रूप से सारे वैसे भी हमारा जो टीम है बहुत सारे अब आज की बात मतलब जगह जगह जाके अपना ड्राइवर से जिनके पास टाइम नहीं है नहीं आ पाता ऑफिस जी जी जी। तो उनसे हम लिखित रूप से लेंगे। सर अगर पोस्ट एक लेटर लिख के और वो आपको व्हाट्सअप कर दें तो क्या चलेगा? नहीं, व्हाट्सअप नहीं, जो लेटर लिखते हैं जी। उसके ऊपर ओरिजिनल साइन होते हैं। जी। तो ओरिजिनल साइन वाली कापी हमें चाहिए, हार्ड कापी चाहिए। अच्छा, हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कापी चाहिए। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आप लोग चाहे दिल्ली के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, आप लेटर लिखो और यहाँ पर डीटीडीयू का ऑफिस है, आप आईएनए में डीटीडीयू का ऑफिस है, वहाँ पर आप इसको लेटर को ड्रॉप कर सकते हो, या आपका कोई ड्राइवर साथी इधर आ रहा हो उसको ड्रॉप कर सकते हो। माननीय तेजिंदर जी से भी पूछते हैं कि क्या उनको व्हाट्सएप पे चलेगा क्या लेटर? सर नहीं, आपके लिए जैसे जैसे बख्शी अंकल ने बोला जी आप कुरियर कर दें, किसी जी। दूसरे के हाथ भेज दें, ओके। लेकिन कम से कम अपने हाथ से लिखी हुई आपकी ओके, शिकायत हार्ड हो, कॉपी उसमें आपके में। नीचे साइन हो। जी जी जी। अगर ज़्यादा बेहतर तो अपनी कोई एक आईडी की फोटोकॉपी लगा दें, लाइसेंस है आपका, जी। पहचान पत्र है, जी। कोई भी एक चीज़ है, जी गाड़ी की आरसी आपके नाम से, उसको वो लगा दें, ताकि ये प्रूफ रहे ये आदमी जेन्युइन है जी। और इसने जेन्युइन शिकायत की है, जिसको लेके हम अधिकारियों से लड़ पाए। यानी कि ओरिजिनल काम होगा। बिल्कुल ओरिजिनल। आप खुद जानते हो, 4 साल से आप साथ हो, जी कि हम किसी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करते हैं। जी। तो दोस्तों मैं आपको बताया कि यहाँ पर आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे ओला उबर की समस्या हो, चाहे टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर की समस्या हो, होटल की समस्या हो, चाहे उनके बाथरूम की समस्या है, रहने की समस्या है, रूम नहीं मिल पाता है, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन आपको रिटर्न में लेटर लिखकर यहाँ पर डीटीडीयू के ऑफिस पहुँचाना पड़ेगा। आपकी समस्या का समाधान करेंगे माननीय बख्शी जी। और दिल्ली एनसीआर के जितने टैक्सी ड्राइवर हैं, ये टैक्सी चलाने वाले जो ओला उबर और ये बाकी कंपनियों के ड्राइवर हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे माननीय तेजिंदर जी। थोड़ी सी बात आपको और बता दूं, जी जी बताइए। खाली टैक्सी ड्राइवरों की समस्या की बात नहीं है, जी जी जी। परिवहन क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या हो, ओके। पूरे भारत की, हम तो भूल गए थे। पूरे भारत की परिवहन से जुड़ी कोई भी समस्या जी, जी, हो, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हो। राज्यों की टीमें भी तैयार हो रही हैं, जी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी, आपको जी। बताया था। तो आप अपने राज्य की टीमों से भी संपर्क कर सकते जी, हो। जी, जी। बाकी दिल्ली में तो हम बैठे ही हैं। जी, जी, बिल्कुल मैं अपनी गलती को सुधारना चाहूँगा। मैं भूल गया था कि अभी तेजिंदर जी को पूरे भारतवर्ष का परिवहन मोर्चा मिल गया है और उसमें ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस, टेम्पो सभी आते हैं। तो सभी लोगों को जिसको भी जो समस्या है, अपनी समस्या को रिटर्न में लिखकर यहाँ पर भेजें और आपकी समस्या का समाधान होगा। तो मिलते हैं। सर आप कुछ करना चाहेंगे? सर मैं सारे ड्राइवर भाई को यही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब हमारा जो टीम रोड पे उतरेंगे आपसे साइन के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि पहले से आप एक पेपर में ब्लैंक पेपर में अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स, ओके। हाँ जी, कोई भी आईडी हो, जी, जी। अपना आईडी कार्ड जेरॉक्स और लिखित रूप से अगर कोई शिकायत है तो वो लिख दीजिए उसमें, और अपना गाड़ी नंबर मोबाइल नंबर लिख के अपना साइन करके रख दीजिए। कोई भी आपका ड्राइवर भाई आएगा तो उनको आप दे दीजिएगा, तो ये सबसे आसान रहेगा क्योंकि आपका भी टाइम ख़राब नहीं होता
हाँ जाएंगे, आप पहचान देंगे कि भाई मैं ड्राइवर भाई हूँ और हम लोग किराए की बढ़ाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप एक पेपर में साइन करके दीजिए। ये सबसे बढ़िया है। हर किसी को नहीं देना है, ओके। मतलब ड्राइवरों ने सबने देना है जिनकी शिकायत है, जी। लेकिन किसी भी अनजाने ड्राइवर को नहीं देना है। जो भी परिवहन मोर्चे का अधिकारी है, सलाहकार है, सिर्फ उसी को ही लेटर उसी देना को देना है। चाहे तो वो मेरा विजिटिंग कार्ड दिखा देगा आपको, हाँ। जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ वो मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा अधिकारी है। क्योंकि आई कार्ड का भी प्रोसेस शुरू हुआ है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विजिटिंग कार्ड मेरे अधिकारी के पास मेरा जरूर होगा, वो जरूर चेक कीजिएगा। चलिए इस बात का भी ध्यान रखिए कि किसी अनजान व्यक्ति को, हाँ ये माननीय तेजेंद्र जी का कार्ड होगा, तो ये वाले कार्ड वाला बंदा होगा, इसी को ही आपको लेटर देना है, ठीक है। जिस पर तेजेंद्र जी की फ़ोटो होगी और माननीय रामदास अठावले जी की फ़ोटो होगी, केंद्रीय मंत्री साहब की फ़ोटो होगी। इस ऐसा कार्ड उसके गले में होगा तभी उसको आपको लेटर देना है, ठीक है जी। चलिए अभी आपकी मेरे ख्याल से आपकी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा और आप जल्द से जल्द अपनी जो समस्याएं हैं लेटर पे लिखकर यहाँ पर भेजें और हम आशा करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नरेश कुमार।